त्वरिता आदि विविध मंत्र एवं कुब्जिका विद्या का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुने पहले होम लिखें, फिर खे च छे ये 3 पद जोड़कर मंत्र की शोभा बढ़ावें। तत्पश्चात शम स्त्रीम हुम शे लिखकर अंत में फट जोड़ दें। कुल मिलाकर हुम खें च छे शह स्त्रीम हुम शेम हिंग फट, ये 10 त्वरिता विद्या हुई। ये विद्या समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली तथा विष सर्पादि का मर्दन करने वाली है। खे च छे ये त्र्यक्षर विद्या काल अथवा काले सांप के डसे हुए को भी जीवन देने वाली है। ओम हुम खे क्षः इस चतुक्षरी विद्या का प्रयोग विष एवं सर्पदंश की पीड़ा को नष्ट करने वाला है। पाठांतर विष शत्रु प्रमर्दन के अनुसार उक्त विद्या का प्रयोग विष एवं शत्रु की बाधा को दूर करने वाला है। स्त्री हूं फट इस विद्या का प्रयोग पाप तथा रोग आदि पर विजय दिलाता है। खेच इस द्वैक्षर मंत्र का प्रयोग शत्रु एवं दुष्ट आदि की बाधाओं को दूर करता है। हुम स्त्रीमोम इस मंत्र का प्रयोग स्त्री आदि को वश में करने वाला है। खे स्त्रीम खे इस मंत्र का प्रयोग काल सर्प द्वारा डसे गए मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है तथा शत्रुओं पर विजय दिलाता है। शह स्त्रीम शह इसका प्रयोग वशीकरण तथा विजय का साधक है। कुब्जिका विद्या। ह्रीं ह्रीं श्रीं हस खप्रे हसो ओम नमो भगवती हस खप्रे कुब्जिके हर्ष्णु हर्ष्णु अघोरे अघोरे अघोर मुखी श्राम शिम किणि 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 विच्चय हसो हस खप्रे श्री हिंहे। ये श्रीमती कुब्जिका विद्या का सब कार्यों को सिद्ध करने वाली मानी गई है। अब उन मंत्रों का वर्णन किया जाएगा जिनका उपदेश भगवान शंकर ने स्कंद को किया था। सकलादि मंत्रों के उद्धार का क्रम। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद सकल निष्कल शून्य कलाढ़ समलंकृत क्षपण क्षय अंतःस्थ कंठोष्ठ तथा 8वां शिव, ये प्रासाद परासंज्ञक मंत्र के 8 स्वरूप माने गए हैं। कलाढ़ सकल के और शून्य निष्कल के अंतर्गत हैं। यह शब्दमय मंत्र साक्षात सदा शिव रूप हैं। इसके जप से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अमृत, अंशुमान, इंद्र, ईश्वर, उग्र, उहक, एकपाद, एल, ओज, अवशद, अंशुमान और वशी, ये क्रमशः आकार आदि 12 स्वरों के वाचक हैं। यथा अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अम आहा तथा आगे जो शब्द दिए जा रहे हैं ये ककार आदि अक्षरों के सूचक हैं। कामदेव, शिखंडी, गणेश, काल, शंकर, एक नेत्र, द्विनेत्र, त्रिशिक, दीर्घबाहु, एक पाद, अर्धचंद्र, वलय, योगिनी प्रिय, शक्तीश्वर, महाग्रंथि, तर्पक, स्थाणु, दंतुर, निधेश, नंदी, पद्म, शाकिनी प्रिय, मुखबिंब, भीषण, कृतांत, यम, प्राण, तेजस्वी, शक्र, उदधि, श्रीकंठ, सिंह, शशांक, विश्वरूप तथा नारसिंह श। विश्वरूप अर्थात हकार को 12 मात्राओं से युक्त करके लिखें। इस प्रकार ये 12 बीज होते हैं जो अंगन्यास एवं करन्यास के उपयोग में आते हैं। विश्वरूप ह को अंशुमान अनुस्वार तथा ओज ओकार से युक्त करके रखा जाए, उसमें शशि बीज स का योग न किया जाए तो होम ये प्रथम बीज उद्धृत होता है जो ईशान से संबद्ध है। उपर्युक्त 12 बीजों में 5 हरस्व युक्त बीज माने जाते हैं और 6 दीर्घ बीज। पहली और 11वीं मात्रा में एक हिम हम बीज बनता है। हम हिम हुम हेंग होम ये 5 हरस्व युक्त बीज हैं तथा शेष दीर्घ युक्त। हरस्व बीजों में विलोम गणना से होम प्रथम है, शेष क्रमशः तृतीय, पंचम, सप्तम और नवम कहे गए हैं। द्वितीय आदि दीर्घ हैं, तृतीय बीज हैं हेम, ये तत्व पुरुष संबंधी बीज हैं, ऐसा जानो। 5वां बीज हुम हैंग जो दक्षिणा दिशावर्ती मुख अघोर का बीज है। 7वां बीज है हिम, इसे वामदेव का बीज जानना चाहिए। इसके बाद रस, अमृत,
संज्ञक मात्रा अकार से युक्त सानुस्वार हकार अर्थात हम बीज है, वो उपर्युक्त गणनाक्रम से 9वां है और सधोजात से संबद्ध है। इस प्रकार उक्त 5 बीजों से युक्त ईशान आदि मुखों को ब्रह्म पंचक कहा गया है। इसके आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़ दें। ईशान आदि नामों को चतुरंत प्रयोग करें तो सभी उसके लिए पूजोपयुक्त मंत्र हो जाते हैं। यथा ओम होम ईशानाय नमः इत्यादि। इसी प्रकार ओम हम सधोजाताय नमः, ये सधोजात देवता का मंत्र है। द्वितीय चतुर्थ आदि मात्राएं दीर्घ हैं, अतः इनका हृदयादि अंगों में न्यास किया जाता है। द्वितीय बीज को बोलकर हृदय और अंग मंत्र नमः बोलकर हृदय में न्यास करें। यथा हम हृदयाय नमः हृदय। चतुर्थ बीज शिरोमंत्र हैं, जो हकार में ईश्वर तथा अंशुमान जोड़ने से संपन्न होता है। यथा ऋंग शीर से स्वाहा, शिरसि विश्वरूप में उहक ओम तथा अनुस्वार जोड़ने पर छठा बीज हुम बनता है। उसे शिखा मंत्र जानना चाहिए। यथा हुम शिखाय वषट, शिखायाम हुम अर्थात कवच का मंत्र 8वां बीज है। यथा है कवचाय हुम बाहुमूलयो, 10वां बीज होम नेत्र मंत्र कहा गया है। यथा होम नेत्रत्रयाय वौषट नेत्रयोः, अस्त्र मंत्र वशी विसर्ग युक्त है। शिखिध्वज इसे शिव संज्ञक माना गया है। यथा हम अस्त्राय फट, इससे चारों ओर तर्जनी और अंगुष्ठ द्वारा ताली बजाएं। हृदयादि अंगों की 6 जातियां क्रमशः इस प्रकार हैं। नमः स्वाहा वषट हुम वौषट तथा फट। अब मैं प्रासाद मंत्र बतलाता हूँ। हिंग होम हुं, ये प्रासाद मंत्र के 3 बीज हैं। इसे कुटिल संज्ञा दी गई है। इस प्रकार ये प्रासाद मंत्र समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला है। हृदय शिखा आदि बीजों को पूर्वोक्त रीति से उद्धार करके फटकार पर्यंत सब अंगों का न्यास करना चाहिए। अर्धचंद्राकार आसन दें। भगवान पशुपति काम पूरक देवता हैं तथा सर्पों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके महापशुपतास्त्र मंत्र का जप करें। ये समस्त शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। ये सकल कला सहित प्रासाद मंत्र का वर्णन किया गया। अब निष्कल मंत्र कहा जाता है। औषध औ, विश्वरूप ह, 11वीं मात्रा सूर्यमंडल अनुस्वार, इनसे युक्त अर्धचंद्र अनुनासिक एवं नाद से युक्त जो होम मंत्र है, ये निष्कल प्रासाद मंत्र है। इसे संज्ञा विहीन कुटिल भी कहते हैं। निष्कल प्रासाद मंत्र भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सदाशिव शुभ स्वरूप प्रासाद मंत्र ईशानादि 5 ब्रह्म मूर्तियों से युक्त होता है, अतः वो पंचांग या सांग कहा गया है। अंशुमान, अनुस्वार, विश्वरूप ह तथा अमृत अ, इन तीनों के योग से व्यक्त हुआ हम बीज शून्य नाम से अभिहित होता है। ये हिम हुम हिंग होम इन सब का उपलक्षण है। ईशान आदि ब्रह्मात्मक अंगों मुखों से रहित होने पर ही उसकी शून्य संज्ञा होती है। ईशानादि मूर्तियां इन बीजों के अमृत तरु हैं। इनका पूजन समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। अंशुमान अनुस्वार युक्त विश्वरूप हम यदि उहक ऊ के ऊपर अधिष्ठित हो तो वो हुम बीज कलाढ़ कहा गया है। वो सकल के ही अंतर्गत है। सकल के ही पूजन और अंगन्यास आदि सदा होते हैं। इसी तरह जो शून्य कहा गया है वो निष्कल के ही अंतर्गत है। नरसिंह यमराज के ऊपर बैठे हों अर्थात शकार मकार के ऊपर चढ़ा हो, साथ ही तेजस्वी र तथा प्राण य का भी योग हो, फिर ऊपर अंशुमान अनुस्वार हो तथा नीचे उहक दीर्घ उकार हो तो श्रोम्भु ये बीज उद्धृत होता है। इसकी समअलंकृत संज्ञा है। ये ऊपर और नीचे भी मात्रा से अलंकृत होने के कारण सम अलंकृत कहा गया है। ये भी प्रासाद पर नामक मंत्र का एक भेद है। चंद्रार्धाकार बिंदु और नाद से युक्त ब्रह्मा एवं विष्णु के नामों से विभूषित क्रमशः उदधि व और नरसिंह श को 12 मात्राओं से भेदित करें। ऐसा करने पर पूर्वत हरस्व स्वरों से युक्त बीज ईशानादि ब्रह्मात्मक अंग होंगे तथा दीर्घ स्वरों से युक्त बीज सहित मंत्र हृदयादि अंगों में विन्यस्त किए जाएंगे। अब 10 बीज रूप प्रणव बताए जाते हैं।
ओज को अनुस्वार से युक्त करके ओम इस प्रथम वर्ण का उद्धार करें। अंशुमान और अंशु का योग आम ये नायक स्वरूप द्वितीय वर्ण है। अंशुमान और ईश्वर ईं ये तृतीय वर्ण है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है। अंशु अनुस्वार से आक्रांत उहक अर्थात ओम ये चतुर्थ वर्ण है। सानुस्वार वरुण व प्राण य और तेजस र अर्थात यूम इसे पंचम बीजाक्षर बताया गया है। तत्पश्चात सानुस्वार कृतांत मकार अर्थात मम ये षष्ठ बीज है। सानुस्वार उदक और प्राणव्यम सप्तम बीज के रूप में उद्धृत हुआ है। इंद्रयुक्त पद्म पम आठवां तथा एक पाद युक्त नंदिश में नवा बीज है। अंत में प्रथम बीज ओम का ही उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार जो 10 बीजात्मक मंत्र हैं इसे छपण कहा गया है। इसका पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां तथा नवा बीज क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सधोजात स्वरूप है। द्वितीय आदि बीज हृदयादि अंगन्यास में उपयुक्त होते हैं। 10 प्रणवात्मक बीजों के एक साथ उच्चारण पूर्वक अस्त्राय फट बोलकर अस्त्रन्यास करें। ईशानादि मूर्तियों के अंत में नमः जोड़कर ही बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं। द्वितीय बीज से लेकर नवम बीज तक के जो 8 बीज हैं वे 8 विद्वेश्वर रूप हैं। उनके नाम ये हैं: अंतनेश, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक मूर्ति, एक रूप, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ तथा शिखंडी। ये 8 विद्वेश्वर कहे गए हैं। शिखंडी से लेकर अंतनेश पर्यंत विलोम क्रम से बीज मंत्रों का संबंध जोड़ना चाहिए। यही प्रासाद मंत्र का क्षय नामक भेद है। इस तरह यहाँ मूर्ति विद्या बतलाई गई।